ओके, वचन को पढ़ते हैं। लिखा है मत्ती 23:2 में, एक साथ पढ़िए, 1 2 3 गो। फिर से परमेश्वर सहायता कर इसको मैं समझा सकूं, क्योंकि जो मैं कमरे में प्रभु ने मुझसे बात करी मैं उसको हूबहू बोलना चाहता हूं। ओके, इसलिए मैं खुद प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं इसको समझा सकूं। आर यू रेडी फॉर दिस? उस वक्त का मूसा कौन था? परमेश्वर की ओर से या संसार की ओर से? मूसा को नियुक्त किसने किया था? कम ऑन। तो पहले क्या पूछा मैंने? मूसा परमेश्वर की ओर से या संसार की ओर से? क्या मूसा सही था? ऑफ कोर्स। क्या हो गया आप लोग को? मूसा सही था। हाँ, वो बात अलग है, जब मैं कुछ पूछता हूं तो आप लोग सोचते अरे अब ये क्या बोले, लेकिन जो है वो बोलिए। क्या मूसा परमेश्वर की ओर से था? यस। क्या मूसा सही था? यस। शास्त्री फरीसी किसकी गद्दी पे बैठे? पीछे देख लो। गद्दी सही है, जो बैठा है वो गलत है। ओ बोलो। ओ 21वीं सदी में कुछ पास्टर्स 90% किसकी गद्दी में बैठे? यीशु की। यीशु किसकी ओर से? ऑफ कोर्स। क्या यीशु सही था? ऑफ कोर्स। क्या मूसा सही था? ऑफ कोर्स। क्या मूसा परमेश्वर की ओर से था? ऑफ कोर्स। मूसा को जो बातें बताई किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से। यीशु कहां से है? परमेश्वर की। यीशु सही है, ऑफ कोर्स। यीशु की बातें कहां से? परमेश्वर की ओर से। आज 21वीं सदी में 90% पास्टर्स किसकी गद्दी पे बैठे? यीशु की। दोनों को पैरेलल करो। एक है मूसा की गद्दी। मूसा की गद्दी पे कौन बैठे हैं? शास्त्री फरीसी। यीशु की गद्दी पे आज कौन बैठे? 90% कल्ट सेवक। ये ठीक है? कभी सोचा था ऐसे? गद्दी सही है, बैठने वाला गलत है। बाइबल सही है, पढ़ाने वाला गलत है। नॉट पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला। पढ़ाने वाला। ये बाप रे, ऐसे ही ले लो। इस मंच पे मैं 2 घंटे से बात कर रहा हूं, आपको बिठा के रखा और आप बैठे हो। इसका मतलब यह है कि इस आदमी से आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपको पट रहा है। पट रहा है समझते? जो डाइजेस्ट हो रहा है। मुझे किसी पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक के ग्रुप में बिठा दो या बीच में बिठा दो जहां रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, ऐसा कुछ चल रहा हो, आपको पता है मैं बैठ नहीं पाऊंगा। लेकिन यह मंच किसका है? बाइबल किसकी है? मैं वहां बैठे बैठे क्या बोलूंगा? मंच तो ठीक है, बाइबल भी ठीक है, गद्दी भी ठीक है, लेकिन जो उसके ऊपर बैठा है ना वो बकवास कर रहा है। मैं उठ के चला जाऊंगा। ये सुन लो, इसको ऐसे ही लो अभी, क्योंकि आगे मैं और दे रहा हूं। सब लोग तैयार? शास्त्री फरीसी बैठे हैं मूसा की गद्दी पे, जबकि उनको मूसा की तरह चलना है, लेकिन नहीं चल रहे। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? तो ये है वचन 2 और ये है वचन 14। आइए सुनते हैं। लिखा है कि तुम मनुष्यों, ये तुम कौन है? शास्त्री फरीसी जो गद्दी पर बैठे। गद्दी समझते हैं ना? हाँ, मिनिस्ट्री का दामोदर नहीं, दामोदर नहीं, क्या है? हटा। हाँ ठीक है, जिसको कहते हैं ना करता धरता, ये सब कुछ बनकर बैठ गए। ठीक है ना? तो लिखा है कि तुम, यानी कि शास्त्री फरीसी, तुम मनुष्य हो। इट इज नॉट मनुष्य, प्लूरल है, नॉट सिंगुलर, प्लूरल है। मनुष्य, ओके। लिखा है कि तुम मनुष्यों के विरोध में, शब्द को पढ़ो, स्वर्ग के राज्य का द्वार। बहुत ध्यान से सुनो तुम फेसबुक और यूट्यूब वालों, जो जिब्रिश बोलता है, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, और जो दशभांज की शिक्षा देता है, जो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाकर नीचे गिराता है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर, जल्दी, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मेरे सामने खड़े होकर हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ मेरी तरफ बेटा। आंख बंद करो। अगर मैं इसके ऊपर हाथ रख के, पेंटिकॉस्टल टाइप के लोग जो करते हैं, अगर मैं इसको नीचे गिराता हूं और ये नीचे गिरता है, तो नीचे कौन गिरा? क्योंकि ये विश्वासी है।
इसके अंदर प्रभु है, ये परमेश्वर का मंदिर है, और मैं हाथ रख के इसको नीचे गिरा रहा हूं। कहता गिर जा, तो नीचे कौन गिरा? मंदिर। पहला। दूसरा पवित्र आत्मा। तीसरा यीशु। हमारी औकात देखो कितनी बढ़ गई कि हम मंदिर को नीचे गिरा रहे हैं। तो इन अंधों के साथ क्या करें? कितने लोग समझ रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है बात? क्या कुछ सीख रहे हैं आप लोग? हाथ नीचे कर बेटा, नहीं तो खुद ही गिर जाएगा। आजा बैठ जा। क्या ऐसी बातें आपके सिलीगुड़ी, आपके क्षेत्र में, भारत में नहीं सिखाना चाहिए? तो अनिल जी, समझना जी, आप लोग सब कब सिखाओगे? क्योंकि गद्दी पे ये लोग बैठ गए। मेरा खुद का बड़ा भाई, मेरे खुद के दोस्त, उस वक्त के वर्शिपर्स जो मेरे साथ में थे, ऐसे दोस्त थे कि अपनी आंखें तक निकाल के दे देंगे, इतनी दोस्ती थी। लेकिन जैसे ही गद्दी से मैं हट गया और जैसे ही गद्दी वालों को एक्सपोज किया, मेरे दुश्मन, जैसे ही यीशु बाहर निकले, यीशु के दुश्मन, कमॉन ये सुन लो, उसके खुद की मां, उसके खुद के भाई बहन क्या कहते पता है? इसका चित्त ठीक नहीं, मतलब इसका दिमाग ठीक नहीं। दूसरे शब्दों में ये पागल हो गया है। मुझे क्या कहते हैं? पागल। मेरे विरोध में कितनी पीढ़ी बनती है? किसको फर्क पड़ता है? हाथी चले, कुत्ते भौंके, राइट, और आपके भी पीछे पड़ेंगे, लेकिन किसको फर्क पड़ता है? तो गद्दी पर जो बैठे कहते हैं कि तुम ऐसे हो कि स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। अब जरा इसको पढ़िए, लिखा है ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को। इसको कहते हैं ना तो पास्टर जाएगा स्वर्ग में, ना उसकी मंडली। गद्दी किसकी है? यीशु की। शिक्षा किसकी है? यीशु की। बाइबल किसकी है? यीशु की। लेकिन सिखा क्या रहे हैं? अपने तरीके से। बताओ, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? ये रहा वचन 15, लिखा है ये है 2, ये है 15, ये है 14, ये है 15। लिखा है हे कपटी शास्त्रियों। कपटी का मतलब क्या है? हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स का मतलब क्या है? अंदर कुछ और बाहर कुछ और। दिखते हो तुम पास्टर जैसे, दिखते हो तुम बाइबल टीचर जैसे, दिखते हो तुम यीशु जैसे, लेकिन अंदर से तुम, यू अंडरस्टूड? तो कहता है कि हे कपटी शास्त्रियों, फर्ज तुम पर। ये कौन सा हाय? नॉट एच आई, हाय ये वो नहीं है, ये श्राप वाला वो इंग्लिश वर्ड है। वो का मतलब है श्राप। तो यीशु किसको श्राप दे रहा है? जो मूसा की गद्दी पे बैठे। तो कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? तुम परमेश्वर के सेवकों को कैसे गलत बोल रहे हो? ले, यीशु तो पूरा का पूरा श्राप दे रहा है। मैं कम से कम डांटू भी नहीं। कहते हैं कि तुम पास्टर को टारगेट क्यों करते हो? पास्टर नहीं है रे बाबा, वो पाखंडी है। अगर पास्टर होता तो घर पे ले जाके बिरयानी खिलाता अपनी बीवी के हाथ से, लेकिन क्या करे, निकला पाखंडी। हिपोक्रेट्स। आपके शहर में बहुत सारे गद्दी पे बैठे हुए पाखंडी बैठे हैं आज। इनको पहचानो, एक्सपोज करो। एक्सपोज समझते हैं? यहां कुछ हो रहा है आपको? यहां कुछ हो रहा है? क्या फील आ रही है? मुझे सुनते सुनते ये वचन जी ठीक है, और गुस्सा, वेरी गुड, और क्या फील हो रहा है? ओके, और ऐसा कोई तो बोलो कि ऐसा लगता है कि मैं भी पौलुस की तरह बनकर AK-47 धन 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 धन। वो वाली बात नहीं आ रही है? वो आनी चाहिए ना। हम झूठों के बाजार में हैं, सच बोलना शुरू करो। हम पाखंडियों के बाजार में असलियत लाना शुरू करो। जहां जहां जहर बिक रहा है वहां पर हम सच्चाई बताना शुरू करो। कम ऑन, यस और नो? तो लिखा है कि हे कपटी शास्त्री, फर्ज तुम पर आए, तुम एक जन को अपने मत का मतलब होता है डिनोमिनेशन। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल, इसको कहते हैं, वो चाहे जल हो यानी कि पूरा समंदर के उस पार या पृथ्वी का वो कोना, तुम पूरी दुनिया को ऐसे ढूंढते हो कि कौन आएगा, उसको ला तो लेते हो, थल में फिरते हो, जब वो मत में, एक साथ बोलो, आ जाता है, तो उसे अपने से दुना
या दुगना नरकीय बना देते हो। बाप रे, सब लोग बोलो बाप रे। खुद तो फंसा, वो तो ऐसा हो गया ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो जाएंगे नरक सनम, तुमको भी ले जाएंगे। गद्दी किसकी? मूसा की, यीशु की। बाइबल किसकी? यीशु की। मनमानी किसकी? खुद की। और आप फंसते क्यों हैं पास्टर जी? फंसते कब है? कहते अरे पास्टर है, गलत कैसे हो सकता है? वाह बेटा, पास्टर है, गलत कैसे हो सकता है? डैनियल राज है, गलत कैसे हो सकता है? हड्डी मांस का इंसान हो। शास्त्री फर्सी क्या है? हड्डी मांस का इंसान है। लेकिन आपको क्या हो गया कि जब सुनते सुनते परखते क्यों नहीं हो कि ये बोल क्या रहा है? मुझे आओ चैलेंज करो कि आप गलत हो। अगर आपके पास में कोई प्रूफ है मुझे गलत साबित करने का, मैं अभी यहां से चला जाऊंगा और वादा करके जाता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। मुझे प्रूफ करो कि मैं गलत हूं। सी, इसलिए कहता हूं कि जिसको 18 पता है 19 वाला तैयार हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो लिखा है कि ना तो खुद जाते हैं ना दूसरे को जाने देते और अपने से दूना नरकीय। एक साथ बोलो नरकीय, जोर से। तो टोटल कितने पास्टर हो गए? एक है नरकीय, एक है स्वर्गीय सेवक और दूसरा है नरकीय सेवक। दोनों को देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम। धोखा है। आप आओ सुझे आराम से। आप कौन है सुझे? प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। आप इधर आओ। आप कौन है सुझे? अब तो समझ जाओ। एमएमबी के लीडर। ठीक है, और बोलो। और आप कौन है? और एक है खड़ी शिक्षा के प्रचारक। नजदीक आया। और एक है। आप कौन है? एमएमबी के योद्धा। थोड़ा और नजदीक है। और एक है। मैं मदद कर देता हूं, नहीं तो शाम इधर ही हो जाएगी। ये मंथन वाला है, भूल गया है ये, क्योंकि इतना सुन लिया, बोला बोलूं क्या। ये मंथन वाला है, मंथन वाला। और दूसरा है आंख खुल गई। तो सुझे को एक प्रश्न पूछेंगे। सुझे जी उधर देखो, क्या इन दोनों को आप पहचान लोगे आसानी से? यस। क्यों? आंख खुल गया है। दूसरा क्या है? मंथन वाला है। तो ये सेवक कौन सा है और ये सेवक कौन सा है? एक साथ बोलो, ऐसे पकड़ लेगा। मैं किसी को भी अगर 5 मिनट बात करूं, किसी भी पास्टर से, वो चाहे किसी भी डिनोमिनेशन का, ऐसे पकड़ लूंगा उसकी बातों से। क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ऐसे पकड़ लूंगा। क्या ऐसी लेवल आपकी है? क्या इस लेवल के आप तैयार हो गए? अगर हो गए हैं तो आपको सलूट, और अगर नहीं हुए तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करो। सुझे बैठो, मैं समाप्त कर रहा हूं। ओके, ये रहा लास्ट स्लाइड। आर यू रेडी फॉर दिस? इसको पढ़ो ऊपर। एक है क्रिश्चियन ग्रुप और दूसरा है कल्ट ग्रुप। तो जिसको कहते हैं कि जो क्रिश्चियन ग्रुप है वो आपको स्वर्गीय सेवक दिखाई देगा, जो कल्ट ग्रुप है वो आपको नरकीय सेवक दिखाई देगा। क्योंकि लिखा है कि ना आप खुद जाते हो ना दूसरे को जाने देते हो, और जिसको तुम लेकर आते हो उसको अपने से भी दूना नरकीय बना देते हो, दूसरा नरकीय बना देते हो। तो एक है स्वर्गीय सेवक और दूसरा होता है नरकीय सेवक। दोनों को आप देखो कितना सिमिलर है, मतलब बिल्कुल मिलता जुलता। राइट अर्जुन जी? मैं कौन हूं? अर्जुन कौन है? आशु नंदू जी कौन है? समझना जी कौन है? विपुल और जितने यहां पे पास्टर्स लीडर्स बैठे हैं एमएमबी के, सब कौन है? भाई बहुत देर से उन्होंने मेरा चेहरा देखा है, देख देख के थक गए होंगे, थोड़ा उनको भी दिखा दो आगे आके। मैं कौन हूं?
मैं, बाप रे, मैं खुद भी जाऊंगा, या ऐसे हाथ कर दो क्योंकि उनको लगे कि मैं जिंदों के बीच में हूं। वाह, तो टोटल कितना ग्रुप है? एक है स्वर्गीय टाइप के और एक है नरकीय टाइप के। ये कैसा लगा आपको ये वाला? दिमाग खुला इससे? तो दो ही ग्रुप हैं साहब, ये देखो, दो ही ग्रुप्स हैं। एक है क्रिश्चियन ग्रुप और दूसरा है कल्ट ग्रुप। यीशु का झुंड एक साथ, शैतान का झुंड। ये भी सेवक, ये भी सेवक, लेकिन फर्क क्या है? एक है स्वर्गीय रास्ता और दूसरा है नर के रास्ता, जिसके चलते पौलुस ने कहा था कि तुम एक ही बात कहो, एक ही मन रहो, आपस में फूट ना हो, एक मन रहो, एक साथ मिलकर रहो। और जो एक साथ मिलकर रहते हैं, सब लोग तैयार, जो एक साथ मिलकर रहते हैं वो इनको पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं। ये इनके साथ नहीं रहते। ये यहां का ग्रुप अलग है और यहां का ग्रुप अलग है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि मसीह मंथन बैठक उसी को तैयार कर रहा है जिसको कहते हैं यीशु का ग्रुप। और जिसको हमारे ग्रुप से जुड़ना है, मतलब यीशु के ग्रुप से जुड़ना है, आप लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आपको नंबर्स हैं, सेवकों का नंबर्स है। और अगर आपको एमएमबी का ऑफिशियल नंबर चाहिए 9982335777, इसको पॉज करके आराम से सुनकर आप लोग कॉल करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़े हैं मतलब यीशु से जुड़े हैं, क्योंकि दो ही ग्रुप है। तो जिसके चलते जो कल्ट ग्रुप है, जो नहीं मानता कि यीशु गॉड है, लेकिन हम मानते हैं कि यीशु गॉड है। कौन है कल्ट ग्रुप? जो कहता है कि एक माता ऊपर रहती है, जिसको कहते हैं माता यरूशलेम, क्योंकि ऊपर कोई माता नहीं है। ऊपर सब के सब परमेश्वर, सब के सब स्वर्ग और सब पुरुष है, नॉट शी बट ही। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। कल्ट ग्रुप कौन सा है? जो एक नाम का बपतिस्मा देते हैं, जबकि बपतिस्मा होता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हम एक नाम का बपतिस्मा पे विश्वास नहीं करते, जो ट्रायून गॉड को नहीं मानते। टंके की चोट पे बोलता विकास और तुम जैसों को कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर है पुत्र, परमेश्वर है पवित्र आत्मा, परमेश्वर है। बहस करना है, डिबेट करना है, आओ, सिंपल। ओके, जो कहता है यहूदीवाद की शिक्षा देता है, जो कल ग्रुप है, एक हो गया खतना कराओ। यीशु का खतना हुआ, सबका फोकस मैं खत्म कर रहा हूं। आशुनंद जी, यीशु का खतना हुआ, यस और नो? तो जब यीशु का खतना हुआ तो हमारा भी हुआ। यीशु का अभिषेक हुआ तो हमारा भी हुआ। जो यीशु के साथ होता था वो हमारे साथ हो चुका है। पूछो कैसे? सिर्फ पूछो कैसे? जो पहले आदम के साथ होता था वो हमारे साथ हुआ, तो दूसरे आदम के साथ जो होगा, जोर से ताली बजा दो, कम से कम जागेंगे। बस बस बस। जो महिलाओं को पास्टर बनने से रोकते हैं, क्योंकि यीशु ने जितने पुरुष है हाथ उठाओ। ओके, आप पुरुष नहीं हो। जो येलो शर्ट में पीछे भाई साहब बैठे, बोले मेरी तो हालत हो गई। बोला डैनियल भाई आकर बोल के हम पुरुष ही नहीं है। एक साथ पूछो क्यों? हम बताते हैं यूं, क्योंकि तुम किसी की बीवी हो, क्योंकि हम सब यीशु की, तो बीवी पुरुष कैसे हो सकता? आत्मिक बात है। ओके, जितनी औरतें हैं हाथ उठाओ। आप औरत नहीं हो। अर्जुन परेशान, बोला इतने साल से रह किसके साथ रहा? किस किस को पता है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो पुरुष है। किस किस को पता है कि परमेश्वर ने ईव को बनाया, यानी कि औरत को बनाया, और वो औरत है? तो दूसरा सवाल, औरत अंदर से औरत या बाहर से औरत? बाहर से। अंदर से क्या है? अंदर से पुरुष। वो कैसे? क्योंकि जब परमेश्वर ने नाम रखा उत्पत्ति 5:2 में, तो दोनों को कहा कि तुम आदम हो। अब आई बात समझ में? तो कैसे कह सकते हो कि एक औरत पास्टर नहीं बन सकती? क्योंकि औरत वो तो बाहर से है, क्योंकि उसी का हड्डी, किसका? आदमी का हड्डी लिया, और आदमी खुद बोलता है ये तो मेरी हड्डी है। बोला कि नहीं बोला आदम? जैसी उसकी आंख खुली, ठपाक, बोलो ठपाक। जैसे उसने देखा, ठपाक। किसको? औरत को। बोला अरे ये तो मेरी हड्डी है। अब उसको कैसे पता चला कि हड्डी ऐसी दिखती है?
नहीं पता हमको, वो जब ऊपर जाएंगे तो पूछेंगे भाई कैसे पता चला, राइट सिस्टर? तो आदमी नहीं है, औरत नहीं है। तो जिसके चलते मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, जितनी महिलाएं हैं, अगर पास्टर बनकर सेवा करना है, डंके की चोट पे करो। जी जी जी, पास्टर बनो, बपतिस्मा दो, प्रभु बोझ दो, नियत कराओ, और क्या कराते हैं, डेडिकेशन कराओ, डंके की चोट पे खड़े होकर प्रीच करो। लगे हाथ जल्दी से बोल दूं, सर पे दुपट्टा का कॉन्सेप्ट। बोला डैनियल भाई, कुछ पास्टर कहते हैं सर पे दुपट्टा, अगर इसके डिटेल में गया ना मैं अभी 2 घंटे तक बाहर नहीं आऊंगा। क्योंकि जो सर पे दुपट्टा डालने का कॉन्सेप्ट आया था ना, जिसके सर पे दुपट्टा नहीं होती थी वो सड़कों पे वेश्या का काम करती थी। तो पौलुस ने कहा कि तुम्हारे बाल लंबे हैं, तुम सिग्नल देती हो कि तुम वेश्या हो। वो था कल्चर ग्रीस का, जो कि कैपिटल है रोम का। तो वो बड़े बाल रखकर सिग्नल देती थी कि मैं वेश्या हूं। तो पौलुस ने कहा कि ठीक है, अगर लंबे बाल को नहीं काटना है तो दुपट्टा डाल लो। बोला उससे क्या होगा, बाल छुप जाएंगे। बाल छुपने से क्या होगा, जो चर्च में आए हैं वो कम से कम तुमको जोर से वेश्या नहीं समझेंगे। अब आप समझ गए? और पुरुष को क्या कहता है, तुमको सर ढकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त का जो राजा था वो सर पे कपड़ा डालकर पूजा करता था अन्य जातियों का। तो परमेश्वर के सेवक ने कहा पुरुष को सर पे दुपट्टा डालने की जरूरत है। तो मैं आपको कहता हूं कि सर पे दुपट्टा डालने का कॉन्सेप्ट वो वहां था। अब आप परमेश्वर की बेटी हो और हम परमेश्वर का बेटा है, और परमेश्वर हमारा ससुर नहीं बाप है। रुको 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 रुको, क्योंकि ससुर के पास जाते तो दुपट्टा डालते हैं। पड़ोस वाले को कोनी मारो, बोलो मेरा बाप ससुर नहीं है, मतलब मेरा परमेश्वर ससुर नहीं है, मेरा परमेश्वर तो मेरा पप्पा है। इसकी बहन मेरी बेटी, नतानियल की बहन मेरी बेटी, जब वो मेरे पास में आते तो दुपट्टा डाल के नहीं आती ऐसे ऐसे, वो सीधा आती है। फोटो देखा है कि नहीं देखा है? कैसा लग रहा है? या मैंने बोला ना, छोटा सा बोला हूं, अंदर घुसूंगा तो 2 घंटा बाहर नहीं आऊंगा, ये दुपट्टे के चक्कर में। ओके, खत्म कर रहा हूं। इल्यूमिनेटी यानी कि सैतानिक चर्च, ये भी कल्ट ग्रुप है। कौन सा कल्ट ग्रुप है? जो कहता है वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, एक बार उद्धार पा लिया उसके बाद दारू पियो, सिगरेट पियो, मजा करो, क्योंकि उद्धार तो हो गया। ये गलत शिक्षा है। खत्म कर रहा हूं, आपको नहीं बात को। लिखा है जो कहता है कि मनुष्य गॉड है, बताओ राजा स्टीफन जैसा आदमी, परेशान आत्मा, याद है कि नहीं? कहता है कि परमेश्वर, इनके जैसे और भी हैं, कहता है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन वहां लिखा है मनुष्य बनाया। जब परमेश्वर खुद कह रहा है हमारी औकात है गॉड बनने की। सोच के देखिए आप, है ना। इसको देखिए, कौन सा कल्ट ग्रुप है जो स्टैचूज की वर्शिप करवाता है? कौन सा ग्रुप है जो दशमांश की शिक्षा देता है? कल्ट ग्रुप है। 10 क्यों दे, 20 देंगे, 20 क्यों, 30 देंगे, 30 क्यों, 100 देंगे। अरे भाई खुद को दे देंगे। ये 10 का टैग क्यों लगा है? ये 10 का हूं क्यों? 1 लाख पगार तनख्वाह, 10%, 10,000, एक आदमी 10,000 रुपया मिल गया भाई, पास्टर खुश। पेटू पास्टर किधर गए? पेटू पास्टर, देखो इनका अभी तक ये सीधा नहीं हो रहा है। देखो मीटिंग के बाद तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसको लेके जा रहे हैं हम। कितने लोग समझ गए? जो देना है दिल से दो, मन से दो। और 10 क्यों, अभी आएगा टॉपिक, ऑफरिंग का टॉपिक आएगा अभी, क्योंकि खर्चा बहुत है। और आप सबके ऊपर हमने किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डाला है। मैं मुंबई से आया, आपको नहीं बोला पेट्रोल का डीजल का पैसा दो, राइट? ओके, खत्म कर रहा हूं। कौन सा है कल्प जो लोगों को नीचे गिराता है, ठपक ठपक ठपक? कौन सा है कल्प ग्रुप जो खुद को पापा बुलवाता है? ये सब आता था कल, लेकिन क्योंकि हाँ, किसी को पापा नहीं बोलना है। जो खुद के पापा है उसको पापा बुलाओ, नहीं तो पता चला पड़ोस को पापा बुला रहे आप। जो खुद के बच्चे हैं ना वो पापा बुला सकते हैं, लेकिन पास्टर को कैसे पापा बुलाएंगे? सोच के देखिए, नतानियल मुझे भी पापा बुला रहा है और चर्च के लोग भी मुझे पापा बुला रहा है। जब प्रॉपर्टी बांटने की बात आएगी, ये तो पागल हो जाएगा, बोले इतने बच्चे कहां कहां बांटोगे?
तो किसी को पापा नहीं बुलाना है, ठीक है ना, सिर्फ प्रभु को बुलाना। जो प्रभु बोझ लेने से रोकते, बपतिस्मा नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, वक्त रहते नहीं हो पाता है, तो उसको प्रभु बोझ से कैसे रोक सकते? मेरी तो औकात नहीं है, मेरी तो औकात नहीं है, मैं कैसे रोकूं उसको प्रभु बोझ लेने से? यीशु कहता है जब तक तुम मेरा मांस और मेरा लहू नहीं पियोगे तुम में जीवन नहीं है। बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उद्धार। जिसका उद्धार हो गया वो काबिल है प्रभु भोज खाने के। आज नहीं तो कल बपतिस्मा हो जाएगा। ओके, कौन है कल ग्रुप जो अर्पण की हुई वस्तु खाने की शिक्षा देते हैं? बोला कुछ भी खाओ चलता है। कौन सा है कल ग्रुप जो सिखाता है कि पुराना श्राप अभी भी है, जबकि बाइबल कहती है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई। कौन सा है कल ग्रुप जो खुद को किसी नबी से जोड़ता है, कहता है कि मेरा पास्टर एलिया है? वाह बेटा, तो फिर मेरा पास्टर मूसा है। ये कहेगा मेरा पास्टर अब्राहम है। फिर जो अपने वाले आएंगे, बोला भाई हम सबका बाप तो यीशु है, हम यीशु वाले लोग हैं। क्या बात है, क्या तालियां बजाए। बस लिखा है कौन सा कल ग्रुप जो संसारिक जीवन जीने की शिक्षा देता है। बोला थिएटर जा सकते हैं। यहां कौन कौन है जो थिएटर जाता है? मुझे पता है, हाथ नहीं उठाओगे। एक लीडर है, अभी नहीं है वो, उसको रुका के रखे हैं। एक दिन रात को 12 बजे हम आ रहे थे, अपनी वाइफ के साथ में गदर 2 देख के आ रहा था, और जो गए थे वो खुद भी 2 थे, एक पति और दूसरा पत्नी। और वो यहां तक तो ठीक है, बाद में स्टेटस पे रख रहा है कि हम गदर 2 देख के आए। मैंने बोला तू देख के आया गदर 2 आ थू। मसीह होने के बाद कभी थिएटर नहीं जाना, थिएटर नहीं जाना, क्योंकि 3 घंटा आपका माथा खराब करके बाहर निकलोगे। अगर अभी तक जाते थे, आज के बाद नहीं जाना। माफी मांगो प्रभु से, कभी थिएटर नहीं जाना। कौन सा है कल ग्रुप जो सिखाता है कि केवल मुझसे ही प्रार्थना कराओ, हम सब खुद प्रार्थना करेंगे? कौन सा है कल ग्रुप? ये है लास्ट, जो जिब्रिश बोलता है या बुलवाता। ये लास्ट है। हम रबा रबा नहीं बोलते, और जो बोलते हैं हम उसको एक्सपोज करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की भाषा अलग है, शैतान की भाषा अलग है। सब खड़े हो जाए, सब खड़े, सब ऊपर लेके आओ, ऊपर आओ। थैंक यू जीसस। लाइट्स लगा दो, लाइट्स लगा दो, लाइट्स लगा दो, लाइट्स लगा दो। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, आराम से आओ, आराम से आओ। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। इस वक्त क्यों ना प्रभु को धन्यवाद दे आज की इस अद्भुत शिक्षा के लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। यीशु से कहिए कि प्रभु अगर भेड़िया घुसने को तैयार है तो मैं वो पौलुस बनूंगा, यीशु की वो सेवा करूंगा जो स्वर्गीय सेवक के रूप में हो। खमान खमान खमान, खुद को पहचानो, आप एक योद्धा हैं। खुद को पहचानो, आप एक मंथन वाले हैं। खुद को पहचानो, आप वो फूंक मारने वाले लोग हैं, ताकि भूसा उड़ जाए। इस तरीके से आपको खरी शिक्षाओं की फूंक लगानी है, आपको खरी शिक्षाओं की फूंक लगानी है, आपको खरी शिक्षाओं की फूंक लगानी है। मैं सब सेवकों के लिए, मैं सभी मेंबरों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यीशु के नाम